शूटर्स का एनकाउंटर हो चुका है। दिशा फायरिंग केस में नया सीसीटीवी सामने आया है और इसी सीसीटीवी से पुलिस को मदद मिली है, शूटर्स के बारे में जानकारी मिली है। पहचान में सामने आया कि शूटर बरेली के प्रीत पैलेस होटल में रुके थे। बरेली का एक प्रीत पैलेस होटल है। यहाँ पर देखिए शूटर्स आ रहे हैं और ये सीढ़ियों के जरिए ऊपर चढ़ रहे हैं। सब कुछ कैमरे में कैद हो रहा था, आपको मैं दिखा रही हूँ। कार्रवाई के लिए यूपी सरकार का धन्यवाद भी परिवार दे रहा है। सीएम योगी यूपी पुलिस का धन्यवाद कह रहे हैं। और आप देखिए कैसे ये शार्प शूटर्स ये पहुंचे थे दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर हमला करने के लिए, फायरिंग करने के लिए, डराने धमकाने के लिए। 4 शूटर थे, 2 ढेर हो गए हैं, 2 फरार हो गए हैं और ये सब कुछ विदेश से साजिश रची जा रही थी। गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग ने ये सब कुछ साजिश रची थी और ये उन्हीं के गुर्गे हैं जो कि फायरिंग करने के लिए पहुंचे थे। 5 शूटर्स तैयार किए थे। एक की तबीयत खराब हो गई तो वो वापस लौट गया, बचे 4। इन चारों ने पहले पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाया अपनी मोटरसाइकिल में और उसके बाद एक एक करके देखिए प्रीत पैलेस होटल है बरेली का, वहां पर कैसे एकदम तेजी से आगे सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ बेखौफ अंदाज में ये शूटर दिख रहा है जो कि एक वारदात को अंजाम देने जा रहा था। ये वो अपराधी है जो आ रहा है इस प्रीत पैलेस होटल में और एकदम ऐसा लग रहा है कि तैयार है अपराधी घटना को अंजाम देने के लिए। विदेश से साजिश रची गई। आप देखिए 2 मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। ये सब कुछ सीसीटीवी फुटेज है। बाइक में पेट्रोल भरवाया गया प्रीत पैलेस में। आप रविंद्र शूटर और रविंद्र शूटर अरुण को देख रहे हैं। ये दोनों एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं 2 बचे हैं, 2 फरार हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। आप देखिए दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर जिस जगह पर ये लोग रुके थे, इस जगह पर पनाह ली थी। ये प्रीत पैलेस होटल है। तो शूटर रविंद्र और शूटर अरुण ढेर किए जा चुके हैं एनकाउंटर में। योगी राज में यही होता है, अपराधियों का एकदम सफाया होता है। अगर पाताल में भी अपराधी छुप गया है तो योगी की पुलिस ढूंढ निकालेगी और एकदम सर्वनाश कर देगी। दिशा के पिता जगदीश पाटनी ने भी धन्यवाद योगी सरकार का किया है और उन्होंने एनकाउंटर के लिए यूपी सरकार को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। ये कल पुलिस की अपनी कामयाबी थी और पुलिस ने इस कार्य को बहुत कम समय में इतना ये कठिन टास्क उन्होंने पूरा किया है, उसके लिए वो सब बधाई के पात्र हैं। यह सब माननीय योगी जी के दिशा निर्देशनों में हमारे पूरी उत्तर प्रदेश की टीम यहाँ पे लगी हुई थी, उन्होंने इस कार्य को अंजाम तक पहुँचाया है। सर ये जानकारी थी कि 5 शूटर्स यहाँ पर आए थे, गोल्डी बरार गैंग के हैं, तो क्या इस बारे में कुछ है जानकारी आपको, जिसमें से दो एनकाउंटर में जिनकी मौत हो गई है, 2 अभी भी बाकी है? मैम इस बारे में तो मुझे कोई स्पेशल जानकारी नहीं है, क्योंकि ये पुलिस विभाग का अपना काम है, जो उनको आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। और चूंकि ये काम पुलिस का है, पुलिस इस काम में खोजबीन कर रही है कि किसने ये काम किया। सर पहले ये हो रहा था कि एक ही बाइक पर आए, अपाचे बाइक पर, लेकिन अब ये पता चला है कि 2 बाइक पर आए थे। एक काले रंग की स्प्लेंडर थी, एक व्हाइट अपाचे थी। हाँ ये बात सही है, 2 बाइक में आए थे। एक कुछ पहले दिन आए थे तो उसका हमें एहसास नहीं हुआ, पता नहीं चला, और पता चलता तो जरूर कुछ न कुछ कार्रवाई करते। और दूसरे दिन आपने देख ही लिया क्या हुआ। हाँ तो पहले दिन अलग बाइक पर आए थे और नेक्स्ट डे 2 अलग बाइक पर आए थे। हाँ जी, ये तो फुटेज से बाद में पता चल रहा है कि पहले दिन अलग बाइक थी और दूसरे दिन अलग बाइक थी। ठीक है, अब पुलिस का क्या कहना है, किस तरीके से आगे जो 2 शूटर्स बचे हैं उनकी? पुलिस अपना काम कर रही है मैडम, पुलिस अपना काम कर रही है और वो जरूर इस कार्य को और आगे बढ़ाएगी। शूटर्स का एनकाउंटर हो चुका है। दिशा फायरिंग केस में नया सीसीटीवी सामने आया है और इसी सीसीटीवी से पुलिस को मदद मिली है, शूटर्स के बारे में जानकारी मिली है। पहचान में सामने आया कि शूटर बरेली के प्रीत पैलेस होटल में रुके थे। बरेली का एक प्रीत पैलेस होटल है। यहाँ पर देखिए शूटर्स आ रहे हैं और ये सीढ़ियों के जरिए ऊपर चढ़ रहे हैं। सब कुछ कैमरे में कैद हो रहा था, आपको मैं दिखा रही हूँ। कार्रवाई के लिए यूपी सरकार का धन्यवाद भी परिवार दे रहा है। सीएम योगी यूपी पुलिस का धन्यवाद कह रहे हैं। और आप देखिए कैसे ये शार्प शूटर्स ये पहुंचे थे दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर हमला करने के लिए, फायरिंग करने के लिए, डराने धमकाने के लिए। 4 शूटर थे, 2 ढेर हो गए हैं, 2 फरार हो गए हैं और ये सब कुछ विदेश से साजिश रची जा रही थी। गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग ने ये सब कुछ साजिश रची थी और ये उन्हीं के गुर्गे हैं
जो कि फायरिंग करने के लिए पहुंचे थे। 5 शूटर्स तैयार किए थे। एक की तबीयत खराब हो गई तो वो वापस लौट गया, बचे 4। इन चारों ने पहले पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाया अपनी मोटरसाइकिल में और उसके बाद एक एक करके देखिए प्रीत पैलेस होटल है बरेली का, वहां पर कैसे एकदम तेजी से आगे सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ बेखौफ अंदाज में ये शूटर दिख रहा है, जो कि एक वारदात को अंजाम देने जा रहा था। ये वो अपराधी है जो आ रहा है इस प्रीत पैलेस होटल में और एकदम ऐसा लग रहा है कि तैयार है अपराधी घटना को अंजाम देने के लिए। विदेश से साजिश रची गई। आप देखिए 2 मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। ये सब कुछ सीसीटीवी फुटेज है। बाइक में पेट्रोल भरवाया गया प्रीत पैलेस में। आप रविंद्र शूटर और शूटर अरुण को देख रहे हैं। ये दोनों एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 2 बचे हैं, 2 फरार हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। आप देखिए दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर जिस जगह पर ये लोग रुके थे, इस जगह पर पनाह ली थी। ये प्रीत पैलेस होटल है। तो शूटर रविंद्र और शूटर अरुण ढेर किए जा चुके हैं एनकाउंटर में। योगी राज में यही होता है, अपराधियों का एकदम सफाया होता है। अगर पाताल में भी अपराधी छुप गया है तो योगी की पुलिस ढूंढ निकालेगी और एकदम सर्वनाश कर देगी। दिशा के पिता जगदीश पाटनी ने भी धन्यवाद योगी सरकार का किया है और उन्होंने एनकाउंटर के लिए यूपी सरकार को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। ये कल पुलिस की अपनी कामयाबी थी और पुलिस ने इस कार्य को बहुत कम समय में इतना ये कठिन टास्क उन्होंने पूरा किया है, उसके लिए वो सब बधाई के पात्र हैं। यह सब माननीय योगी जी के दिशा निर्देशों में हमारे पूरी उत्तर प्रदेश की टीम यहाँ पे लगी हुई थी, उन्होंने इस कार्य को अंजाम तक पहुँचाया है। सर, ये जानकारी थी कि 5 शूटर्स यहाँ पर आए थे, गोल्डी बरार गैंग के हैं, तो क्या इस बारे में कुछ है जानकारी आपको, जिसमें से दो एनकाउंटर में जिनकी मौत हो गई है, 2 अभी भी बाकी है? मैम, इस बारे में तो मुझे कोई स्पेशल जानकारी नहीं है, क्योंकि ये पुलिस विभाग का अपना काम है, जो उनको आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। और चूंकि ये काम पुलिस का है, पुलिस इस काम में खोजबीन कर रही है कि किसने ये काम किया। सर, पहले ये हो रहा था कि एक ही बाइक पर आए, अपाचे बाइक पर, लेकिन अब ये पता चला है कि 2 बाइक पर आए थे। एक काले रंग की स्प्लेंडर थी, एक व्हाइट अपाचे थी। हाँ, ये बात सही है, 2 बाइक में आए थे। एक कुछ पहले दिन आए थे तो उसका हमें एहसास नहीं हुआ, पता नहीं चला, और पता चलता तो जरूर कुछ न कुछ कार्रवाई करते। और दूसरे दिन आपने देख ही लिया क्या हुआ। हाँ, तो पहले दिन अलग बाइक पर आए थे और नेक्स्ट डे 2 अलग बाइक पर आए थे। हाँ जी, ये तो फुटेज से बाद में पता चल रहा है कि पहले दिन अलग बाइक थी और दूसरे दिन अलग बाइक थी। ठीक है, अब पुलिस का क्या कहना है, किस तरीके से आगे जो 2 शूटर्स बचे हैं उनकी तरफ? पुलिस अपना काम कर रही है मैडम, पुलिस अपना काम कर रही है और वो जरूर इस कार्य को और आगे बढ़ाएगी। शूटर्स का एनकाउंटर हो चुका है। दिशा फायरिंग केस में नया सीसीटीवी सामने आया है और इसी सीसीटीवी से पुलिस को मदद मिली है। शूटर्स के बारे में जानकारी मिली है। पहचान में सामने आया कि शूटर बरेली के प्रीत पैलेस होटल में रुके थे। बरेली का एक प्रीत पैलेस होटल है। यहाँ पर देखिए शूटर्स आ रहे हैं और ये सीढ़ियों के जरिए ऊपर चढ़ रहे हैं। सब कुछ कैमरे में कैद हो रहा था, आपको मैं दिखा रही हूँ। कार्रवाई के लिए यूपी सरकार का धन्यवाद भी परिवार दे रहा है। सीएम योगी यूपी पुलिस का धन्यवाद कह रहे हैं।